सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इजराइल, फिलिस्तीन, सीरिया, ईरान स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी जानकारी और काफ़ी बड़ी और ख़तरनाक दिमाग चकरा देने वाली खबरें आपको सुनने और देखने को मिलेंगे विद सबूत, आसान ज़बान में। इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपको बता दूं कि अब इजराइल ने सीरिया को बड़ी धमकी दी है। इससे पहले सीरिया के दमिश्क इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने बड़ा हमला किया था 3 दिन पहले। इस हमले के बाद आपको बताऊं, सीरिया की सरकार बशर अल असद को बड़ी धमकी देते हुए कहा है कि अगर सीरिया की सरकार ने ईरान के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन कम नहीं किया और ईरान से दूरी नहीं बनाई तो आने वाले कुछ समय में हम बशर अल असद वहां के प्रेसिडेंटल पैलेस को ही बमबारी करके तबाह कर देंगे, यानी सीधा सीरिया के राष्ट्रपति को ही कत्ल करने की धमकी दे डाली है। यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है जो लगातार सीरिया समेत कई जगहों पर इजराइल कर रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। वहीं पर आपको बता दूं, इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इजराइल की इंटेलिजेंस, सऊदी अरब की इंटेलिजेंस दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ा काम कर रही हैं और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर रही हैं। इसी रिपोर्ट में है, जी हाँ, इजराइल ने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है, जिसके बाद अरब खाड़ी में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पर जैसे मैंने अभी शुरू में बताया कि बड़ा हमला दमिश्क एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3 से 4 दिन पहले इजराइल ने सीरिया में किया था, जिसके बाद रूस भड़क गया। रूस ने अपने देश में मौजूद इजराइल के एनवॉय को बुलाया और खरी खोटी सुनाई और कहा कि तुम्हारे इस हमले से सीरिया में जो एयरपोर्ट है पूरी तरह से तबाह हो गया है, हवाई पट्टी बर्बाद हो गई है और वहां के रेफ्यूजीज और तो और वहां के लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड जो पहुंचाया जाता था वो भी तबाह हो गया है। इस हमले में तुमने आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दूं कि इजराइल ने हमला करने के बाद कहा था कि ईरान ने जो हथियार भेजे थे उसकी शिपमेंट को हमने निशाना बनाया, लेकिन रूस की माने, रूस का गुस्सा इसलिए फूटा क्योंकि रूस का कहना है कि जो मदद पहुंचाई गई थी, खाने पीने का पदार्थ जो पहुंचाया गया था, रोटी, कपड़ा और ये सब चीज़ें जो भेजी गई थी, ह्यूमैनिटेरियन एड जो भेजी गई थी, उसको तुमने तबाह करके एक प्रोपेगेंडा चलाया है। दूसरी तरफ यूएन, यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ एक बार फिर से लिखा है और कहा है और यह ऐलान किया है कि इजराइल जो इलीगल सेटलमेंट कर रहा है, मकानों को तोड़ रहा है, फिलिस्तीनियों के घरों को तोड़ रहा है, वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। उसको इंटरनेशनल लॉ को मानना चाहिए और इलीगल ऑक्यूपेशन बंद तुरंत कर देना चाहिए। यूएनएचआरसी में, ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर, हर साल वीगर मुसलमानों के लिए एक स्टेटमेंट जारी किया जाता है चीन के खिलाफ, और उसके समर्थन में और विरोध में, यानी उसके साथ देने में और खिलाफ में देशों से वोटिंग ली जाती है। अब ये बड़ी बात है कि चीन के वीगर मुसलमानों के लिए जो आवाज़ उठाई गई है उसका समर्थन यूएनएचआरसी में इजराइल ने किया है। इसी के साथ इजराइल के साथ साथ अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, स्पेन, स्लोवाकिया, रोमानिया, रूस, इसके अलावा 50 देश हैं, लेकिन इसमें भारत नहीं है। ये याद रखने योग्य बात है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ईरान भी नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं है, कुवैत भी नहीं है, ओमान भी नहीं है, यूएई भी नहीं है। दोस्तों, ईरान लगातार हथियार बना रहा है, अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है और लगातार इजराइल इस बात को ठोक ठोक कर बोल रहा है। एक सैटेलाइट इमेज लीक हुई जिसके जरिए पता चला कि ईरान कुछ करने वाला है। अब ये अफवाह चल ही रही थी कि ईरान ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो एक खतरनाक रॉकेट लॉन्च करके टेस्ट करने वाला है, जिसके बाद खाड़ी में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है कि इस बार ईरान क्या करेगा। आपको बता दूं, एक तरफ ये खबर है, दूसरी तरफ एक वीडियो जारी किया गया है ईरान की IRGC की तरफ से। आपकी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें एक ताकतवर मिसाइल को हवा में दरदराते हुए देखा जा सकता है। ईरान काफी तेजी से अपनी ताकत को बढ़ा चुका है और ईरान की मिसाइल और ड्रोन का दम इस वक्त अमेरिका और कोई इजराइल से पूछ ले।
अमेरिका के व्हाइट हाउस के स्पीकर ने नेड प्राइस ने कहा है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि तेहरान कब बातचीत करे, न्यूक्लियर पे पॉजिटिविटी दिखाए, न्यूक्लियर टॉक पर पॉजिटिविटी दिखाए, थोड़ा नरमी दिखाए और हम इस काम को आगे बढ़ाएं। लेकिन ईरान की तरफ से कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। वहीं पर आपको एक बार फिर ईरान का एक बड़ा फेल्योर बताने वाला हूं। आपको बता दूं एक बार फिर से ईरान के 2 बड़े कमांडर मारे गए हैं। जी हां, शहीद किए गए हैं। वो अलग अवस्था में, संदिग्ध अवस्था में मरे हुए मिले, जिसके बाद ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि इनको मारा गया है, इनको कत्ल किया गया है। ईरान के तेहरान के अंदर इन दोनों कमांडर का कत्ल हुआ है, ईरान का ये कहना है। खास बात यह है कि ये दोनों कमांडर हिजबुल्लाह को जो हथियार दिए जाते थे वो हथियार ईरान में बनाते थे। ईरान की सरकारी IRGC सेना के कमांडर थे। अब आपको बता दूं, ईरान ने इसको कहा है कि ये कत्ल किया गया है और आप जानते हैं कि ये ज़ियोनी ने किया है, यानी यहूदियों ने किया है, इजराइल ने किया है। ईरान ने इस बात को कहा है। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि इनकी मौत के बाद, फिर से 2 कमांडर की मौत और शहादत के बाद, ईरान ने वही कॉपी पेस्ट अपनी बात करी है जो हमेशा करता आया है। हम बदला लेंगे, उनकी मौत का बदला लेंगे, हम ज़ियोनियों को, यहूदियों को धूल चटाएंगे। लेकिन अब देखना यह है कि एक ही महीने में 5 से 6 कमांडर खोने के बाद ईरान क्या करता है। वहीं पर दूसरी तरफ आपको बता दूं, ईरान के अंदरूनी हालात काफ़ी ख़राब हैं। मैंने आपको 2 हफ्ते पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, स्क्रीन पर देख लीजिए। जगह जगह ईरान की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। ईरान के खुजिस्तान का ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं। अहवाज में भी सरकार के खिलाफ, जो सरकार के फेलुअर हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है, गुर्बत वाली जिंदगी है, उसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतर आई है। जमुआ बाशकुह बाजनशस्तگان تامین اجتماعی اهواز 25 خرداد 1401 بالای 2000 نفر مقابل استانداری و فرمانداری. اهواز مقابل استانداری و فرمانداری تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی. ईरान की जनता को टैक्स भारी मात्रा में देना पड़ रहा है, जिससे वो खराब जिंदगी जी रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। फासा के, ईरान के फासा के इलाके में भी जोरदार प्रदर्शन। जनरल डायरेक्टरेट ट्रांसपोर्टेशन के जो जनरल हैं, कमांडर हैं, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके घर के और दफ्तर के बाहर आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन हो रहा है, देखिए। और प्रदर्शन में मांग यह है कि महंगा किराया, महंगाई की मार कम की जाए। तेहरान में भी जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन आज भी जारी है, देखिए ताजा तस्वीरें। आपको बता दूं कि ईरान के खौफ से
तुर्की से इजराइल ने अपने लोगों को निकलने को कह दिया है। वहीं पर अब अपने बेहतरीन मित्र, प्यारे, करीबी महबूब, जी हां, तुर्की को, अपने दोस्त इजराइल ने अपने दोस्त तुर्की को धन्यवाद अदा किया है। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर लैपिड ने तुर्की की सरकार का धन्यवाद अदा किया है कि तुर्की यहूदियों की मदद कर रही है, अलग से यहूदियों की अलग तरह से प्रोटेक्शन और पूरी देखभाल तुर्की सरकार तुर्की में कर रही है, जिसका हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। बताइए, वाह तुर्की, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। तो दोस्तों, रूस का गैस और तेल तो बैन कर दिया है। अब यूरोपीय यूनियन ने यह मौका हाथ में दे दिया है इजराइल के। अब इजराइल की गैस यूरोपीय कंट्रियों को जाएगी और इजिप्ट के रास्ते से होती हुई जाएगी। डील यह है कि इजिप्ट के रास्ते से जब ये जाएगी तो इजिप्ट उस गैस को, इस तेल को अपने मुल्क में साफ करेगा, प्योरीफाई करेगा, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगा। यानी इजिप्ट का भी भाई साहब बिजनेस बढ़िया हो गया है और मज़े में इजराइल भी आ गया है और ईयू को वो गैस भी मिल रही है और वो जो दाम बढ़ने वाले थे वो भी अब कंट्रोल में हो जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, बड़ी खबर कंफर्म की गई है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन 13 से 16 जुलाई के दौरान सऊदी अरब, इजराइल, ये दोनों देश, इसके अलावा और भी कई देश पहुंच सकते हैं। एक बार फिर से सऊदी अरब की सरकार की गंदी नीयत और गलत मुंह सामने, गंदा चेहरा सामने आ गया है। आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। इजराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इजराइल 3 देशों के साथ अपने रिश्ते ठीक करने की लगातार बातचीत कर रहा है। पहला देश है सऊदी अरब। आपको बता चुका हूं कि ये सिर्फ कहने की बात है, सऊदी अरब से मामला ठीक हो गया है। उसके बाद है इंडोनेशिया और तीसरे का नाम इजराइल ने बताया नहीं। इसी के साथ इजराइल ने अपनी ताकत बढ़ाई है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये फाइटिंग व्हीकल है, मैदान जंग में खतरनाक काम कर सकती है। 8 इसके अंदर टायर हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। खासकर इसमें 20 टन की स्टील है, जो कि समझ लीजिए बम धमाके से भी इस व्हीकल को, इस गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। खास बात यह है कि इस गाड़ी को बनाकर आईडीएफ ने तैनात भी कर दिया है। कहा यह जा रहा है इसकी ताकत ये स्पेशल है कि इसके अंदर 12 लोगों को एक साथ इधर से उधर मैदान जंग में ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं पर आपको बता दूं, कुवैत के जर्नलिस्ट ने पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर नेताजी से, कुवैत के नेता से यह साफ साफ कहा है कि कुवैत को भी इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लेना चाहिए। देखिए, शायद लगता है तीसरा देश यही है। أنا أبي أن أوضح للناس أن السلام مع دولة إسرائيل هي ترى منبثقة من الفلسفة الليبرالية. دولة إسرائيل هي دولة إسرائيل أنا أسميها. أنا وجهة نظري أسميها دولة إسرائيل. إذا كان في أحد ثاني يسميها دولة العدو ولا الكيان الصهيوني في لا أسبابه. عنده أسبابه. عندنا وايت ما زال يعتبر الصهيوني. نعم، دولة الكويت تعتبرها أنا دولة عدوة يعني. ماخذ حق الشعب الفلسطيني. أنا بحرية تعبيري أنا أروح حق مؤسسة اليونايتد نيشن وأشوف أنا شنو اسمها هذه. वहीं पर मस्जिद अल अक्सा की बात करूं तो मस्जिद अल अक्सा के अंदर देखिए यहूदी फिर से घुसे हैं। जी हाँ, हर दिन हो रहा है और ये हो इसलिए रहा है कि ये बिल्कुल सरकारी तरीके से किया जा रहा है। जैसे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार की मदद से कभी कांग्रेस के दफ्तर में पुलिस घुसती है और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को पीटती है, पत्रकारों से अभद्रता करती है, बदतमीजी करती है, धमकाती है और पुलिस के ही मदद से आरएसएस वाले रैली निकालते हैं और मस्जिद के सामने तलवार लहराते हैं, गरियाते हैं। ठीक वैसे ही यहूदी आर्मी की मदद से मस्जिद अल अक्सा में घुस रहे हैं। वहीं जापान में ट्यूनीशिया की फुटबॉल टीम जीत गई। जीतने के बाद ट्यूनीशिया की टीम ने जीत के जश्न में फिलिस्तीन के झंडे को फहराया। المنتخب التونسي على درب الاستعدادات لنهائية كأس العالم إن شاء الله في نوفمبر المقبل. الفرحة لكل عناصر الوطنية للإطار الفني بالفوز بدولة كيرين على هذه الأجواء المنعشة. بالطبع نتابع هذا الفوز، هذا تتويج، هذه الفرحة لعناصرنا الوطنية، ولكم إن شاء الله إعادة
दोस्तों ये देख रहे थे आप रज़ाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट। इस रिपोर्ट पर आपकी राय जरूर कमेंट में लिखिएगा, दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। और हमारा जो दूसरा चैनल है रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड, इसको भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी होता है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत ही जैसे ही हम वीडियो डालेंगे वैसे ही आपको मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि रज़ाग्राफी ने वीडियो ये डाली है। और अगर आप नहीं भी देख पाएंगे नोटिफिकेशन, तो जब भी आप YouTube पे जाएंगे तो YouTube पर सबसे पहला वीडियो हमारा आपको नज़र आ जाएगा। आसान भाषा में समझा दिया है, इसलिए कहते हैं कि सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। जय हिंद।